दोस्तों अरोड़ा यूएस में आपका स्वागत है। यहाँ पे हमारी जो है इकनॉमी की सीरीज़ बेसिकली अगर बात करूँ तो चल रही है, राइट। इसमें आज लेक्चर देखा जाए तो सेकंड चलेगा। पहला लेक्चर हमारा ओवरव्यू का था, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया, और आज जो लेक्चर अगर बात करें तो चैप्टर नंबर यानी कि टॉपिक जो है चैप्टर जो है थर्ड चलेगा, और लेक्चर जो है इसका अगर सीरीज़ को देखें तो ये सेकेंड लेक्चर है, राइट। इस जो एक किताब आ रखी है मेरे द्वारा, जिसमें मैंने बेसिक टू एडवांस इकनॉमी को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, जिसके अंदर मैंने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से तोड़ के मरोड़ के मतलब अच्छे से समझाया, और फैक्चुअल डेटा को बहुत ही कम मतलब यूज़ किया है। तो आप चाहें तो arodaes.com पे जाके आप हमारी चेकआउट कर सकते हैं किताब को। तो आज का जो टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे, बेसिकली हम 3 डायमेंशंस को ध्यान से पढ़ेंगे। ये सीरीज़ बेसिक्स टू एडवांस कवर करेगी, तो अभी कुछ स्टार्टिंग के 10 से 12 लेक्चर बेसिक्स ही होंगे, ताकि आपके एक ग्रैप हो सके, मतलब एक ग्रैपिंग पावर इकनॉमी को लेके बन सके। क्योंकि मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो एस्पिरेंट है वो बिल्कुल लाइक इकनॉमी की नॉलेज नहीं है उसको, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकनॉमी के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर देखेंगे, लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और इसी वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि आज के समय ट्रेंड क्या कहता है, कि कैपिटलिज्म का या फिर सोशलिज्म का एक ट्रेंड एनालिसिस भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरह से एमसीक्यू यूपीएससी पूछ रहा है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टेढ़े पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज, एनालिटिकल बिहेवियर का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को आज हम डिटेल के अंदर देखते हैं। दोस्तों कैपिटलिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि इसका जो एक कोर आइडिया भी होता है। तो कोर आइडिया को समझाने से पहले मैं आपको इस फिगर की तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करवाऊंगा। इसमें आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा, एक ये ब्रेड है पूरी, जिसमें से आधी ब्रेड ये बंदा ले चुका है, और ये आधी ब्रेड इन सभी में डिवाइडेड होगी। तो हालांकि देखा जाए तो चिन्नू चिन्नू टाइप की ब्रेडें इन सबको मिलेंगी। यही है कैपिटलिज्म की स्टोरी। यानी कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक जो आदमी है जिसके पास 50% शेयर है, और वहीं पे अगर मान लो 10 लाख आदमी है तो उनके पास 50% शेयर है। यही एक पूरी कहानी है। यानी कि समाज का, यानी कि सोसाइटी का मेजर पार्ट किसी कुछ आदमी या फिर लिमिटेड आदमियों के पास होता है। तो वहाँ पर फिर कैपिटलिज्म की थ्योरी हमें जो है देखने को मिलती है। कोर आइडिया में अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि इन पे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे, आपने देखा होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगेन मैं बताया था, देखो रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारी डिज़ायर्स तो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हर किसी की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ड्यू टू द रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण हम उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते। जैसे कि आप लोगों को सपना होगा कि भाई मेरे पास फरारी हो, ये हो, वो हो, प्राइवेट जेट हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और पैसे का मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज सही है। तो आपके पास रिसोर्सेज जो है वो कम है, तो जिसके कारण यहाँ पर जो पूरा खेल जो है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें जो है रिसोर्सेज को हमें जो है देखने को मिलता है। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था इंग्लैंड के अंदर, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, तो उसमें कैपिटलिज्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला हमें देखने को मिला था। उसके अंदर हमें ये देखने को मिला था कि अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, और गरीब जो है और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। वो अपनी बेसिक जो नीड्स होती हैं उसको भी जो है बिल्कुल ख़त्म करता जा रहा है। ये चीज़ें प्रूफ है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में कैपिटलिज्म का ही अगर हम बात करें आज के समय, तो कहीं ना कहीं अब लोग कैपिटलिज्म को छोड़ के सोशलिज्म की तरफ आ रहे हैं। वो भी हम आगे देखेंगे। तो कैपिटलिज्म इज़ जस्ट लाइक अ रिच कंट्री, आप ऐसे मान सकते हो, या फिर आप कैपिटलिज्म को एक तरह से आप, या फिर आप एक अमीर तौर पे आप चीज़ों को समझ सकते हो। कोर आइडिया में यही होता है कि ये इनकी थीम ये होती है, वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर फ्री हैंड छोड़ा जाए हर चीज़ को, गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत कम हो, और जो है लेट्स डू द मार्केट, जो भी काम करेगी वो मार्केट ही काम करेगी, और मार्केट को अपने हिसाब से काम करने दो। ये रेगुलेशंस के अगेंस्ट होते हैं। ये बोलते हैं कि भाई सारी चीज़ें ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट हाथों में दे देनी चाहिए। जो सारी चीज़ें जो मैक्सिमम है, जिसमें आपकी हेल्थ सेक्टर हो गया या फिर रेलवे सेक्टर हो गया, वो सब ऑलमोस्ट यही कहते हैं कि मैक्सिमम पार्ट के अंदर जो है प्राइवेट ओनरशिप ही जो है होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भाई निजी हाथों में जो है सबसे ज़्यादा ये काम
होना चाहिए, जिसके अंदर आपका कैपिटल हो जाए चाहे लेबर हो जाए, ये सारी चीज़ें हमें जो है कैपिटलिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इसको अदर नाम के अंदर भी जाना जाता है, कहीं ना कहीं इसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर लिबरल इकोनॉमी के तौर पे भी हम जो है इसको देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा है कि जिस तरह से कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये सब चीज़ें भी हमें इस देश के जो है कुछ हमें चुनिंदा एग्जाम्पल्स जो है आज के समय में देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें इसके एडवांटेज के ऊपर तो देखो हमें ये देखने को मिलता है, देखो अगर जहाँ पे कैपिटलिज्म होगा वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे इनोवेशन होगा। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद, तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के बोलबाले के कारण इनोवेशंस आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आज के लेटेस्ट एग्जांपल के साथ कनेक्ट करूं तो आप देख रहे होंगे एआई का ट्रेंड आज के समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, और आप ये भी देखें तो कहीं ना कहीं एआई की एक तरह से बारिश भी हो रही है। आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया एआई आपको टूल जो है देखने को मिलेगा। क्यों रीज़न इसके पीछे, क्योंकि देखो हम लोग तो एआई से कंटेंट बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लोग एआई की वेबसाइट ही बना के उससे अच्छा खासा मोटा एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को एक बढ़ावा जो है कुल मिलाकर देता है। क्यों? यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर एक ना के बराबर होता है, तो जिसके कारण इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और यहाँ एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन भी होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, ऑफकोर्स देखिए जब एक कोई चीज़ निजी हाथों में आती है तो उसका जो पहला मोटिव होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत जो इनका मेन जो पॉइंट होता है जिस पे ये पूरा का पूरा रिले करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है। आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि किस तरह से प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती हैं, गवर्नमेंट कंपनियां लॉस में रहती हैं। क्यों? ड्यू टू द ब्यूरोक्रेसी और भी सारे इश्यूज़ हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो इसके कारण यहाँ पे रिसोर्सेज का अगर देखें तो कहीं ना कहीं एलोकेशन बहुत अच्छे से होता है। इसके एग्जांपल्स में अगर मैं करंट के एग्जांपल्स के तौर पे देखूँ तो जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल, आप ये भी एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स कितने अच्छे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके जिनके टॉपर्स भी निकल, हालांकि गवर्नमेंट से भी कुछ निकलते हैं पर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है रादर देन प्राइवेट स्कूल्स की बात करें। उसी के जैसे कंज्यूमर चॉइस, यहाँ पर जब कैपिटलिज्म होता है तो यहाँ पर कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा चॉइस मिलती है। चॉइस इन द सेंस ऐसा है कि देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ कंज्यूमर चॉइस को लेके, आप मान लीजिए भुजिया खाते हैं, नमकीन जो नॉर्मली होते हैं हल्दीराम की, बेसिकली दिल्ली के अंदर तो हल्दीराम ज़्यादा फेमस है। हल्दीराम के साथ साथ बिकानो है, इसके साथ बिट्टू टिक्की वाला है, और भी पूजा नमकीन है, और भी मल्टी डिफरेंट ब्रांड्स के आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर यही सोशलिज्म होता तो हो सकता है एक ही ब्रांड की नमकीन हमें जो है देखने को मिलती। तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर कंज्यूमर चॉइस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए जब इफेक्टिव रिसोर्सेज का जब एलोकेशन अच्छे से होगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो ये फर्म्स होती हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं और प्रॉफिट के कारण ये ज़्यादा मेहनत करती हैं, ज़्यादा लगन के साथ काम करती हैं, जिसके कारण जब चीज़ें होती तो एज ए आउटपुट कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देश के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये भी देखने को मिला है कि साथ में जॉब क्रिएशन का भी एक बहुत बड़ा बोलबाला हमें देखने को मिला है, जिसके कारण जॉब क्रिएशन भी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब यहाँ पे है कि कंज्यूमर के पास एक फ्रीडम होती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करता है। जैसे कि अगर मैं आज के समय टीवी की बात करूँ, शोमी का है, एलजी का है, सैमसंग का है, तो ये सारे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और उसमें से कंज्यूमर जिसका भी थॉमसन का है तो जिसका भी चाहे वो किसी का भी यूज़ कर सकता है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस यहाँ पर हमें मैक्सिमम केसेस के अंदर देखने को मिलती है। और कैपिटलिज्म के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि वेल्थ क्रिएशन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रॉफिट मोटिव होते हैं, तो इनका काम सिर्फ ये है कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के कारण जो हमें वेल्थ क्रिएशन भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ कीवर्ड्स हैं, इन्हीं कीवर्ड्स को मैं अपने हिसाब से एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझ को, और ऐसा नहीं कि मैंने कोई एग्जांपल लिख रखा है, जो मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है मैं उस एग्जांपल्स के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एडवांटेजेस को देखा कि इसकी हमने अगर बात करें तो मेरिट्स जिसकी विशेषताएं देखी, अब इसके डीमेरिट्स को, क्योंकि हमें फ्लिप साइड का कॉइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आज के समय जो डिसएडवांटेज जो हम सबसे ज़्यादा देखने को मिली है वो सबसे ज़्यादा इनकम इनक्वालिटी,
अगर मैं ऑक्सफोम की लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में बोलूँ तो वहाँ पर बोलते हैं कि 40% जो इनकम है उस पर सिर्फ 1% लोगों का हाथ है। मतलब कि 1% लोग 40 पूरी इकनॉमी का, इंडियन इकनॉमी का 40% अपने हाथ में रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी तो बढ़ रही है बॉस। तो इनइक्वालिटी के कारण ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये इसका सबसे बड़ा एक हमें डीमेरिट कैपिटलिज्म का हमें देखने को मिलता है। फिर मार्केट फेलियर भी होते हैं। जब कैपिटलिज्म ज़्यादा हो, जहाँ पर रेगुलेशन ना के बराबर हो, तो वहाँ पर स्कैम्स भी होते हैं। जैसे कि आपने हर्षद मेहता का स्टॉक एक्सचेंज का स्कैम भी देखा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट फेलियर बहुत ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं जो बायर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग करते हैं। फिर मोनोपोली। अब देखिए कैपिटलिज्म में क्या होता है, मोनोपोली और साथ में ओडिलोपोली, मतलब पोली कहते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे कि आपने जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन सबका आपने कार्टेल देखा होगा। एक ने प्राइस बढ़ाए, सब ने बढ़ा दिया। हालांकि बीएसएनएल ने नहीं बढ़ाए, लेकिन आप देखेंगे कि तीनों के तीनों ने बढ़ा ली। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के द्वारा पूरी मार्केट को जब कंट्रोल किया जाता है उसको ओडिपोजी कहते हैं। इसी के जैसे सोशल वेलफेयर का गैप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू रिच पीपल वर्सेस मिडिल क्लास के जो हमारे पीपल होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें जो है गैप कुल मिलाकर देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों। आप जोमेटो देख लो। जब स्टार्टिंग में आया था तो इन्होंने जो अपने राइडर हैं, जो कैप्टन बोलते हैं या फिर राइडर जो भी हैं, इनको पहले भर भर के पैसा दिया कि आओ हमें ज्वाइन करें, हमारी सर्विस को इंक्लूड करें। विद इन 2 ईयर्स के बाद इनके बोनस खत्म, क्योंकि मैं भी जब रेपिडो से हम जोमेटो से मंगाते हैं तो हम भी बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो इससे एक नॉलेज मिलती है। तो उसमें ये पता चला कि इन बोनस ख़त्म कर दिए। जो पहले एक राइड के 60 रुपये मिलते थे, अब 20 रुपये भी नहीं मिलते। अब 20 रुपये नहीं मिलते, आप सोचो बड़ा मुश्किल मतलब सर्वाइव करना। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये बोलते हैं भैया काम करना करो ना, तो छोड़ो, बहुत हैं, बहुत बेरोजगार बैठे हैं, मुझसे काम करा लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन का भी हमें जोर देखने को मिलता है। फिर बूम एंड बस साइकिल भी सबसे ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, कोई मतलब कि कभी कभी जैसे कि मार्केट में है, काम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बूम हो जाता है, और कभी कभी जब ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो इसमें हमें बस साइकिल यानी कि ख़राब साइकिल भी हमें देखने को मिलती है। फिर इसी की जैसे इनका जो फोकस होता है, मेनली जो फोकस होता है, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं रखते हैं। ये सिर्फ जो है शॉर्ट टर्म अप्रोच ही सबसे ज़्यादा रखते हैं। फिर इसी जैसे इन्वायरमेंट कंसर्न्स भी सबसे ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि आज के समय पानी की बोतल 20 रुपये की तो मिलती है, लेकिन उसको प्लास्टिक का क्या होता है भाई। मरीना जो ट्रेंच है, जो सबसे ज़्यादा गहराई में है वर्ल्ड में, वहाँ पे भी प्लास्टिक पाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, इन्वायरमेंट कंसर्न्स भी हमें जो है देखने को मिलते हैं। ट्रेंड क्या कहता है, ट्रेंड को समझते हैं। आज के समय दोस्तों अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के अंदर ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी चेंज, इनकम इक्वालिटी, राइज ऑफ सर्विस सेक्टर और साथ में इन्वायरमेंट कंसर्न्स का सबसे ज़्यादा आज के समय चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कैपिटलिज्म से ही अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट कंसर्न सबसे ज़्यादा बड़े हैं। फिर साथ में कहीं ना कहीं राइज ऑफ सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा हुआ है। हालांकि किसी भी इकनॉमी के अंदर जो सर्विस सेक्टर, ये हम जब डिस्कस करेंगे सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तो मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी जैसे एक ओवरव्यू देता हूँ। देखो दोस्तों, किसी भी इकनॉमी को 3 पिलर के अंदर देखा जाता है। एक होता है एग्री, दूसरा होता है इंडस्ट्री और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो लेबर इंसेंटिव ज़्यादा जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं जो आपका मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों हम जो है बात कर रहे थे वो क्या नाम है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर भी देख लेते हैं। ये अभी तक हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझा, अब हम सोशलिस्ट को देखिए। सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे ऐसे समझे कि ये सोशल सिक्योरिटीज की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं। और ये वो बेसिकली इनका ये होता है कि जो ओनरशिप होती है वो कलेक्टिव होती है। मतलब कि यहाँ पर कोई प्राइवेट आदमी, इंडिविजुअल आदमी काम नहीं करेगा। यहाँ पर सभी मिलके एक साथ जो है कुल मिलाकर काम करेंगे। और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर स्टेट कंट्रोल होगा। स्टेट कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक तरह से बात करें तो इंटरफेरेंस यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है। इसको सोशल इकोनॉमी कहते हैं। इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेजर जो जो इसमें जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है यहाँ पर, वो यहाँ पे ये होता है कि वो ओन करती है मेजर इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज।
जिसके अंदर लाइक फैक्ट्रीज, फर्म्स, एवरीथिंग कुछ भी हो गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर गवर्नमेंट की जो स्टेक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मेजर इंडस्ट्रीज और साथ में रिसोर्सेज को ये क्या नाम है एलोकेट मतलब कि करते हैं, मतलब अपनी तरफ से जो है ओन करते हैं। तो उनका फोकस जो होता है वो ऑफ कोर्स सोशल नीड्स की तरफ ज्यादा होता है, जिसके अंदर और ये लोग नॉन प्रॉफिट मोटिव के साथ आगे मार्केट के अंदर बढ़ते हैं। इंडिया जो है अब अगर हम बात करें तो पहले स्टार्टिंग में अगर हम बात करें 1947 से लेके 1990 तक जो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ही था। लेकिन जब ट्रेंड चेंज हुआ, जब हमारे आपको पता है कि 1991 में जब क्राइसिस आया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने फिर मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करी। तो इस पर बहुत ज्यादा अगर जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें समझाऊंगा इंडस्ट्री के अंदर कि कैसे किस तरह से पैटर्न हुआ, किस तरह से हुआ। अभी जस्ट यहाँ पे हम कीवर्ड को समझ रहे हैं कि सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, किस तरह से चीजें जो है काम करती हैं। इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना होकर एक सोशल नीड्स की तरफ आगे बढ़ना, ताकि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और इनका जो मेन होता है वो वेल्थ, मतलब कि अगर बात करें एम टू मैक्सिमाइज कलेक्टिव वेल्थ, आपस में पैसे को लेकर रिड्यूस इनकम इक्वालिटी को लेकर करते हैं। मैं कहने मतलब यहाँ पे ये है कि ये सबसे पैसा जो अमीर अमीर लोगों से पैसा उठा के ये गरीब लोगों के अंदर जो है कुल मिलाकर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी को हम जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी के तौर पर हम समझते हैं। फिर इसमें देखें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टेट कंट्रोल के अंदर सबसे ज्यादा हमें जो है देखने को मिलता है। और यहीं से ही अगर बात करें तो क्योंकि क्योंकि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण जिसको हिंदी में कहते हैं और उत्पादन जिसको हिंदी का वर्ड है, तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें जो स्टेट कंट्रोल इसी चीज को करती है। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा देखें जैसे कि गवर्नमेंट सरकार अगर कोई फार्मर है, कोई अगर अपनी फसल बेचना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच देगा, वो पहले एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेगा, उस प्रोसेस के थ्रू ही उसको आगे कर। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो कंट्रोल जो है हमें देखने को मिलता है। फिर इसमें हिस्टोरिकल कंटेस्ट में देखें तो ये जो अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स थे, उन्हीं के द्वारा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो बहुत फेमस हुआ था, तो उन्हीं के द्वारा जो है कुल मिलाकर ये जो है अवधारणा जो है हमें देखने को मिलती है। और 1840 के अंदर इसे इसे कैपिटल जो इकोनॉमी थी जो उस समय चल रही थी, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके बिहाफ पे जो ये चीज हमें यहाँ पे उसके अगेंस्ट मतलब कि हमें जो है देखने को मिलती है। इसमें फीचर्स में अगर वही बात करें तो देखो वही कलेक्टिव ओनरशिप, स्टेट ऑन मेजर रिसोर्सेज होते हैं, सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू ये चीजें चलती हैं। देखो कैपिटलिस्ट में ये था कि वहां पे कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं है, वहां पे आदमी एक शॉर्ट टर्म गोल लेता था। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसको कितना आगे लेके जाना है और उसके एक निर्माण की एक नींव होती है। और यहाँ पर लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस होती है, जैसे कि बेसिक नीड्स, मतलब लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस का मतलब ये होता है कि जब जब गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करती है तो उसके बाद जो होता है कि वो अगर जब गवर्नमेंट को इस चीज से कंट्रोल करती है तो वहां पर जो चॉइसेस होते हैं कंज्यूमर की बहुत लिमिटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास देश में प्राइवेट रेलवे, मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडियन रेलवे। तो उसी जैसे जब रेलवे की जब बारी आती है अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हमें ट्रैवल करना है तो कहीं ना कहीं हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है इंडियन रेलवे। हालांकि बसेस में आए तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है, देखो कितना इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचें तो कितना एक अच्छा उदाहरण, अगर आपको बसेस लाने हैं तो आपको दुनिया भर की बसेस मिल जाएंगी, प्राइवेट भी है, सेंट्रल भी है, स्टेट भी। लेकिन अगर जब रेलवे की बात करें तो यहाँ आपको मोनोपोली देखने को मिलेगी गवर्नमेंट की, यानी कि पूरा ओन करती है गवर्नमेंट, और वहीं पे बसेस में तो आपको कंज्यूमर चॉइस अगर बात करें तो ज्यादा मिलती है। तो इसी की जैसे यही होता है कि लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस होती है। फिर दूसरा इनकम इनइक्वालिटी को इनका जो एम होता है वो सबसे ज्यादा कम करना होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये रिड्यूस वेल्थ, मतलब कि जो रिड्यूस जो वेल्थ का जो गैप है उसको रिड्यूस करते हैं, सबको जो है प्रोवाइडेड जो करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की तरफ ये आगे लेके जाते हैं। एब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब कि यहाँ पर जब प्रॉफिट ओरिएंटेड का जब चीज नहीं होती तो जो मार्केट जो फोर्सेस होती हैं वो वहां पर एब्सेंस हो जाती है, और यहाँ पर जो पूरा कंट्रोल जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट का भी हमें जो है देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ट्रेंड्स इन सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये देखें तो अब आज के समय 90s के एरा के बाद देखें तो कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। क्यों? उन्होंने ये देखा कि हम जो चल रहे हैं उसमें इनकम इनइक्वालिटी का होना बहुत ज्यादा गैप बढ़ रहा है। तो इसलिए अब जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन एलपीजी के द्वारा यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में, तो अब जो चीजें अब ये बैलेंस हो रही हैं, और उसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट की तरफ यानी हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर की तरफ ये लोग इनकम इक्वालिटी की तरफ, मतलब इनकम जो इक्वालिटी होती है उसकी तरफ ये थोड़ा लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे ये हमें ट्रेंड आज के समय में देखने को मिलता है। देखो दोस्तों मिक्स इकोनॉमी में बस यही समझे
कि आप कैपिटलिस्ट को और साथ में सोशलिस्ट को इनको जोड़ दोगे तो ये आपका जो है कुल मिलाकर मिक्स इकोनॉमी निकल जाएगा। यानी कि जहां पर थोड़ा फ्री प्लेयर भी हो, मतलब प्राइवेट प्लेयर भी हो, और वहां पर थोड़े गवर्नमेंट प्लेयर भी हो, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो एक तरह से मिक्स इकोनॉमी हो जाएगा। लंबे गोल्स जो होगी वो गवर्नमेंट करेगी, और जो छोटे छोटे गोल्स होंगे वो कहीं ना कहीं प्राइवेट ओनरशिप के थ्रू ही कुल मिलाकर जो है काम चलेगा। जैसे कि आप देखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फेयर कॉम्पिटिशन जैसे रेगुलेशंस की तरफ गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। कुल मिलाकर आप ऐसे समझें कि जहां पर रेगुलेशंस, किसी भी चीज का रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट रखेगी, यानी कि जो टॉप पे बैठेगी गवर्नमेंट बैठेगी, और उसके नीचे प्राइवेट प्लेयर्स को जो है आपस में बोल देगी जाओ तुम आपस में लड़ो और आपस में कॉम्पिटिशन करो। तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती है, इसी को हम जो है मिक्स इकोनॉमी के तौर पे देखते हैं। और आज के समय 99% जो, अगर कुल मिला के हम बात करें, 99% जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड फॉर्म में ही आपको देखने को मिलती है। चाहे आप यूएस ले लें, चाहे आप यूके ले लें, चाहे आप सिंगापुर ले लें, कहीं भी ले लें, वो कहीं ना कहीं मिक्स इकोनॉमी की तरफ ही हमें देखने को मिलता है। एडवांटेजेस में वही है, इकोनॉमी इफिशियंसी होती है, इनोवेशन होता है, सोशल वेलफेयर होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर जो है कुल मिलाकर वो करती है। इसी की जगह डिसएडवांटेज में देखें तो कभी कभी मार्केट फेलियर भी हमें देखने को मिलते हैं मोनोपोली की वजह से, और साथ में इनकम इक्वालिटी भी जनरेट होती है, और गवर्नमेंट ओवररीच में तो ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत बड़ा एक हर्डल, जिसके कारण जो है चीजें स्लो और स्टडी हो जाती हैं। फिर अगर हम ओवरऑल एक पेज के अंदर इस चीज को देखें तो हमें यहाँ पे ये दिखता है कि ओनरशिप, अगर हम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी देखें तो कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ओनरशिप हमें देखने को मिलती है। उसी जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखें तो हमें कहीं ना कहीं पब्लिक देखने को मिलती है। मिक्स्ड के अंदर बहुत प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप हमें देखने को मिलती है। प्राइस डिटरमिनेंट की बात करें, प्राइस जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट होता है, यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा होता है, और यहाँ पर मार्केट फोर्स एंड सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि यहाँ पर मिक्स हमें देखने को मिलता है। फिर मोटिव ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रॉफिट होता है, यहाँ पर सोशल वेलफेयर होता है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है। रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे नो रोल होता है, यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, और यहाँ पर फुल रोल होता है पब्लिक का, और साथ में लिमिटेड रोल होता है जो प्राइवेट का। फिर कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग करते हैं, और यहाँ पे कोई देयर इज नो कंपटीशन, और यहाँ पर एग्जिस्ट यानी कि प्राइवेट प्लेयर के थ्रू जो कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहाँ पे वेरी अनइक्वल होता है, यहाँ पर क्वाइट इक्वल होता है, और यहाँ पे कंसिडरेबल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट यहाँ पे कुल मिलाकर करती है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया, बाकी इसके लिए आप हमारी किताब को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर